दोस्तों वैसे तो हमारे सनातन धर्म में पतियों को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस शापित युग यानी कलयुग में कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पतियों को जानवरों की तरह मारती पीटती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद उनके साथ क्या होता है? क्या उनको भगवान माफ कर पाते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ हाथापाई की, लेकिन हर बार महिला के साथ ही अत्याचार और मारपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कलयुग में जब कोई पत्नी अपने पति की इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी और उसके साथ मारपीट करेगी तो उसे दूसरे लोक यानी मरने के बाद कौन सी सजा मिलेगी? तभी श्री हरि कहते हैं कि अगर जीते जी किसी को अपने पापों की सजा नहीं मिलती तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच गया है। हर एक पाप का हिसाब उसको देना पड़ता है, इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में सही। इसके साथ ही उन्होंने कहा पत्नियां जो भी प्रताड़नाएं अपने पतियों को देती हैं उसका हिसाब उन्हें नरक में देना पड़ता है। दोस्तों गरुड़ पुराण की माने जब कोई भी पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और उसके साथ तब तक ही रहती है जब तक उसके पति के पास धन रहता है, जैसे बीतते समय धन खत्म होने के बाद उसका साथ छोड़ देती है। दोस्तों ऐसी औरतों को तमिज्रम नाम की सजा दी जाती है। इस सजा में उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर पीटते हैं। वहीं इसी बीच अगर वो बेहोश हो जाती है तो उसके होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। दोस्तों आज के समय में अगर कोई पुरुष बोले कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इसे साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन पतियों को इंसाफ नहीं मिलता। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर झूठा दहेज मांगने का इल्जाम लगाती है और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है तो इससे आप महापाप की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगर नर्क में मिलने वाली सजा की बात करें तो आपको बता दें ऐसा करने वाली पत्नियों को कई सालों तक चक्रवात पक्षी बनकर घूमना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें कई जन्मों तक किसी और रूप में जन्म लेने का मौका नहीं मिलता। इतना ही नहीं कहा जाता है कि ऐसे पापियों के शरीर को भी नर्क में काफी कष्ट दिया जाता है। इस दंड को असीता पात्रम कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि लड़कियां प्यार के जाल में लड़कों को फंसाकर धोखा देती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसा करने वाली औरतों को नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र से भरे हुए कुएं में उन्हें डाल दिया जाता है। वहीं अगर इस पापी युग में कोई अपने पति को जहरीला पदार्थ देकर मार दिया तो ऐसा करने से वो इस दुनिया में तो एक पल को बच सकती है, लेकिन भगवान का जब इंसाफ होगा तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी औरतों को नर्क में हजारों जंगली कुत्तों के आगे भोजन के रूप में दे दिया जाता है। वहीं पति की हत्या किसी और से करवाने के पाप के दंड के रूप में उस औरत को नर्क में खून की खोलती हुई नदी में डाल दिया जाता है। इस नदी में सांप और कई खतरनाक मगरमच्छ भी होते हैं। वहीं गरुड़ पुराण की माने तो अगर औरत प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने पति की मौत की जिम्मेदार होती है तो ऐसे में औरतों को नर्क में दिल दहला देने वाली सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि पति परमेश्वर के बराबर होता है। ऐसे में जो भी परमेश्वर के साथ ऐसा पाप करेगा उसे हजारों साल तक जलती हुई रेत पर चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं उसे कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी एक प्रताड़ित पति हैं या अपनी पत्नी द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आ गए हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें और हो सके तो अपनी पत्नी को भी जरूर दिखाइए, ताकि शायद ये वीडियो देखकर आपकी पत्नी के मन में मृत्यु के बाद होने वाली सजाओं का डर पैदा हो जाए और उसके साथ ही उनके व्यवहार में कोई बदलाव आ जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।